टीटू शन्नू के साथ बैठा बैठा कैरम खेल रहा था। बंटी ने चुपचाप उसकी पीठ पर बंदूक की नली लगाई और जोर से चिल्लाया, हैंड्स अप। टीटू एकदम डर गया तो बंटी खिलखिला पड़ा, कैसा डराया? अरे इतनी बड़ी बंदूक, देखूं जरा। टीटू इतनी बड़ी बंदूक देखकर एकाएक उत्साह में आ गया। चल बाहर चलकर निशाना लगाएंगे। आज वह भी आसानी से बंदूक नहीं देगा। उस दिन कैरम को लेकर कैसा इतरा रहा था। हटो हटो, तुम्हें खेलना नहीं आता। ए टीटू, पहले खेल पूरा करके जाओ। हार रहा है तो कैसे भागने लगा? जीतती हुई शन्नो ने कुर्ता पकड़कर उसे खींचा। ले खेल और खेल। टीटू ने दोनों हथेलियों से सारी गोटों की इधर उधर छितरा दिया और बंटी को लेकर बाहर भाग गया। हारू हारू, खिसियाई सी शन्नो चीखती रही। मुग्ध भाव से बंदूक पर हाथ फेरते हुए टीटू ने कहा, दिखा तो यार जरा। खाली देखने से काम नहीं चलेगा, समझना पड़ता है। यह कोई 8 आने वाला तमंचा नहीं है जो हर कोई चला ले। बंटी अपने को महत्वपूर्ण महसूस करने लगा। अभी खरीदी है? बड़ी ललचाई सी नजरों से देखते हुए टीटू ने पूछा। नहीं, पापा ने भिजवाई है। बड़े रौब से बंटी ने जवाब दिया और उसी रौब के साथ वह उसमें कारतूस भरने लगा। चल, तेरे पापा साथ नहीं रहते तब भी तेरे लिए चीजें तो खूब भेजते रहते हैं। और क्या, इस बार आएंगे तो मेरे लिए बड़ा वाला मैकेनो लाएंगे। मैं तो मम्मी से जो मांगता हूँ मम्मी भी झट दिलवा देती है। बंदूक हाथ में मिल जाती तो टीटू फिर भी बंटी के इस रौब को जैसे तैसे झेल जाता, पर खाली बातों का रौब। क्यों रे बंटी, तेरा मन नहीं होता कि पापा तेरे साथ रहें? बंटी का कमजोर हिस्सा वह जानता है। बंटी चुप, बस बंदूक के घोड़े को ऊपर नीचे करता रहा। जब यहाँ आते हैं तो तू कहता क्यों नहीं, पर अब शायद नहीं रह सकते। बंटी ने बड़े प्रश्नवाचक भाव से टीटू की ओर देखा। तेरे मम्मी पापा में तलाक जो हो गया है? न चाहते हुए भी बंटी पूछ बैठा, तलाक? तलाक क्या होता है? तू नहीं जानता? बुद्धू कहीं का। मम्मी पापा की जो लड़ाई होती है ना, उसे तलाक कहते हैं। तुझे कैसे मालूम? मेरी अम्मा बता रही थी, पापा बता रहे थे। बंटी तब भीतर ही भीतर कहीं अपमानित हो गया। ठाए ठाए वह हवा में बंदूक दागने लगा और टीटू को अपनी बंदूक से पूरी तरह चकित करके बिना एक बार भी उसे चलाने का अवसर दिए वापस लौट आया। मन में जाने कैसा गुस्सा उफन रहा था। उसके मम्मी पापा की बात उसे नहीं मालूम और टीटू को मालूम। पापा साथ नहीं रहते तो क्या हुआ, वे तो शुरू से ही साथ नहीं रहते। वह तो हमेशा से ही मम्मी के पास रहते हैं। उसकी मम्मी कोई ऐसी वैसी है, कॉलेज की प्रिंसिपल हैं। आते जाते लोग कैसे सलाम ठोकते हैं। करेगा कोई ऐसे सलाम इनकी अम्मा को? और पापा पास नहीं रहते तो क्या हुआ, उसे प्यार तो खूब करते हैं। टीटू के पापा तो जब देखो तब डांटते ही रहते हैं। उस दिन उसके सामने ही कैसा कान उमेठा था कि पे बोल गई थी। सारा चेहरा सुर्ख हो गया था। अच्छा है, पापा के साथ रहो, डांट खाओ, पीटो और कान खिंचवाओ। पर मम्मी तो ऐसे ही नहीं करना चाहती ना। मम्मी उसे पापा की बात बताती क्यों नहीं? कितनी ही बार उसने मम्मी से यह बात करनी चाही, पर जब भी वह ऐसी बात करता है मम्मी का चेहरा जाने कैसा कैसा हो जाता है। उसे डर सा लगने लगता है। फिर उससे कुछ भी नहीं पूछा जाता। इस बार पापा आएंगे तो वो पापा से पूछेगा कि
कि वे दोनों दोस्ती क्यों नहीं कर लेते। पापा तो उसकी बात बहुत मानते हैं, जहाँ कहता है वहीं घुमाने ले जाते हैं, जो मांगता है वही दिला देते हैं। यह बात नहीं मानेंगे। अब तो वह बड़ा हो गया है, पापा को समझा सकता है। पर मम्मी पापा की लड़ाई क्यों हुई? मम्मी कभी पापा की बात नहीं करती। पापा आते हैं तो सर्किट हाउस में ठहरते हैं, मम्मी को बुलाते भी नहीं, मम्मी की बात भी नहीं करते। क्या इतने बड़े बड़े लोग भी लड़ते हैं ऐसी लड़ाई जिसमें कभी दोस्ती ही ना हो? क्या मम्मी को पापा की याद नहीं आती होगी? शाम को मम्मी लॉन में पलंग डालकर लेटी हैं। मौसम में हल्की सी ठंडक है, पर फिर भी बाहर खूब अच्छा लग रहा है। मम्मी की छाती पर एक खुली हुई किताब उल्टी रखी है। आसमान में जाने क्या देख रही हैं मम्मी। बंटी दौड़ दौड़ कर क्यारियों में पानी डाल रहा है। टीटू पाइप लेकर पौधे धो रहा है। धुलकर पत्तियां कैसी चटकीली हो उठती हैं। रात रानी की महक धीरे धीरे चारों ओर फैलने लगी है। हर पौधे, हर फूल, हर गंध के साथ बंटी का जैसे बड़ा गहरा संबंध है। पानी दे चुकने के बाद बंटी ने बड़ा सा मोगरे का फूल तोड़ा। इस बगीचे में से फूल तोड़ने का अधिकार केवल बंटी का है, क्योंकि यह बगीचा केवल उसी का है। बिना उससे पूछे तो मम्मी भी नहीं तोड़ सकती। फूल लेकर वो चुपचाप गया और लेटी हुई मम्मी के बालों में खोस दिया। मम्मी बड़ा मीठा सा मुस्कुराई और पकड़कर उसे अपने पास खींच लिया। लाड़ कर रहा है मम्मी का, और बैठकर फूल को ठीक से पीछे की ओर लगा लिया। इस समय मम्मी कितनी अच्छी लग रही हैं। वैसे तो शाम के समय मम्मी बिल्कुल उसकी अपनी हो जाती हैं। बालों की खूब ढीली ढाली चोटी और चेहरा भी एकदम मुलायम सा। कोई तनाव नहीं, कोई शक्ति नहीं। हमेशा ही इस समय बंटी को मम्मी बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत सुंदर भी। कभी कभी वो मम्मी की नज़र बचाकर एकटक मम्मी को देखता रहता है। मम्मी की ठोड़ी का तिल उसे बहुत अच्छा लगता है। रात में पास लेटता है तो अक्सर उस पर धीरे धीरे उंगलियां फिराता रहता है। उसे आज भी याद है, पहली बार जब उसने ऐसा किया था तो मम्मी जैसे चौंक गई थी। एकदम उसका हाथ हटा दिया और बड़ी देर तक उसके चेहरे पे जाने क्या देखती रही थी, अजीब अजीब नजरों से। फिर एक गहरी सांस छोड़कर वे छत की ओर देखने लगी थी। उनका चेहरा न जाने क्यों बड़ा उदास और बेजान हो आया था। वह जैसे ही भीतर सहम गया था। उसकी समझ में नहीं आया कि आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया जो मम्मी इतनी उदास हो गई। उसने तय कर लिया कि वह अब कभी तिल पे हाथ नहीं रखेगा। 3-4 दिन बाद मम्मी ने खुद ही उसकी उंगली लेकर तिल पे रख दी। फिरा, मुझे अच्छा लगता है, और हंसने लगी। मम्मी भी सचमुच अजीब है, इन्हें कभी कभी कुछ हो जाता है। आज रात में तिल पे उंगली फेर फेर कर ही बात करेगा, पापा वाली बात। अब वह सब समझता है। हिस्ट्री में रामायण भारत की लड़ाई की बात समझ ली, मम्मी पापा की लड़ाई की बात नहीं समझ सकता। मम्मी बताएं तो टीटू के अम्मा पापा उसे सब बता सकते हैं, और मम्मी उसे नहीं बता सकती। सवेरे की कचोट जैसे फिर ताजी हो गई। टीटू को देखते हुए बंटी मम्मी के गले में झूम गया। लो देख लो मम्मी कैसे दुलार करती हैं मेरा। तुम झूमो तो अब जरा अपनी अम्मा के गले में, ना झटक कर अलग कर दें तो न रहे पापा उसके पास। उससे क्या, मम्मी अकेली जितना प्यार करती हैं उसे तुम्हारे अम्मा पापा मिलकर भी उतना प्यार नहीं कर सकेंगे। और उसकी आंखों के सामने खटिया पर नंगे बदन बैठे, कभी खांसते तो कभी पेट पे हाथ फेरते टीटू के पापा, हल्दी के दागों से भरी साड़ी पहने अम्मा
घूम गईं। तब मन में एक गर्वयुक्त तृप्ति से भर गया। उलझकर उसने कहा, मम्मी आज बहुत बहुत लंबी वाली कहानी सुनाओ। कहानी चल रही है 7 भाई चंपा की। सौतेली माँ ने कैसे 7 लड़कों को मारवा कर गड़वा दिया। जहाँ जहाँ बच्चे गाड़े गए वहाँ वहाँ चंपा का एक एक पेड़ उगाया। सौतेली माँ बहुत बुरी होती है मम्मी। हाँ, और नहीं तो क्या, मार कर गड़वा देती है। बच्चों के पापा ने क्यों नहीं कुछ कहा? सौतेली माँ ने उन्हें पता ही नहीं लगने दिया। ऐसा भी कभी हो सकता है? झूठ, 7 बच्चे गायब हो जाएं और पापा को पता ही न लगे। हाँ, होता है ऐसा। पापा कोई ऐसे वैसे आदमी था, राजा था। उसके पास राज्य के बहुत सारे काम थे, बच्चों का ख्याल ही नहीं रहा। पापा लोग ऐसे ही होते हैं, उन्हें बच्चों का ख्याल कभी रहता ही नहीं। यह तो माँ ही होती है जो। और मम्मी एकाएक चुप हो गई। उसने मम्मी की ओर देखा। मम्मी वैसे ही आसमान की ओर देख रही हैं। क्या देखती रहती हैं मम्मी आंखें गाड़कर? कभी आसमान में, कभी छत में। उसे तो वहाँ कुछ भी नहीं दिखाई देता। एकाएक ख्याल आया, पापा की बात पूछ ले। मम्मी, बंटी पशुपेश में कैसे पूछे? मम्मी कहीं डांट दिया या कि मम्मी बहुत उदास हो गई तो? शाम और रात में ही तो वो मम्मी से बहुत बहुत पास हो जाता है। सवेरे तो इन्हीं मम्मी में से एक और मम्मी निकल आती हैं। उसने एक बार फिर मम्मी की ओर देखा। आंखें आसमान पे टिकी हुई, लटे चेहरे पे बिखरी हुई। सचमुच मम्मी सुंदर हैं। वो बेकार ही क्यों डरने लगता है मम्मी से? उसने हिम्मत जुटाकर कहा, मम्मी मम्मी। इस बार मम्मी ऐसे चौंक कर बोली जैसे कहीं और चली गई थी। चल, तू बहुत बहस करता है, मैं नहीं सुनाती तुझे कहानी। मम्मी, पापा हम लोगों के साथ क्यों नहीं रहते? मम्मी चुप। आज टीटू कह रहा था। क्या कह रहा था टीटू? मम्मी एकदम बंटी पर झुक आई। आवाज की शक्ति से बंटी जैसे एक क्षण को सहम गया। बता बता, क्या कह रहा था टीटू? टीटू कह रहा था कि तेरे मम्मी पापा का तलाक हो गया है। अब पापा कभी हमारे साथ नहीं रहते। बंटी ने जैसे तैसे कह दिया। क्यों रे, तू और टीटू यही सब बातें करते रहते हो? मम्मी की आवाज में गुस्सा था, दुख पता ही नहीं चला। मैं नहीं करता मम्मी, टीटू ही कर रहा था। मुझे तो तलाक का मतलब भी नहीं मालूम। उसी ने बताया कि मम्मी पापा की लड़ाई को तलाक कहते हैं। जब देखो उनके घर वाले पापा की बात जरूर करते हैं। बंटी रुआंसू हो आया। मम्मी एकाएक ढीली हो आई, ठंडी सांसें खींचकर बोली, करने दो। इन लोगों के पास ये बातें ना हो तो जिए कैसे बेचारे? फिर बंटी को अपने पास खींचती हुई बोली, पापा नहीं रहते तो क्या हुआ, मैं तो हूं तेरे पास। और उसके बाद बंटी से कुछ भी नहीं पूछा गया, कुछ भी नहीं कहा गया। मम्मी उसे कितना ही प्यार करें, फिर भी वो मम्मी से कहीं डरता जरूर है। कितनी बातें सोची थी उसने आज कहने के लिए। दिन में कई बार दोहरा कर भी देख लिया था, पर हमेशा की तरह बात बीच में ही टूट गई। मम्मी चुप चुप उसके बालों और गालों पे उंगलियां फिराने लगी। दोनों चुप हो गए तो दूर लेटी फूफी की आवाज ही हवा में थिरकती रही, उखड़ा बिखड़ा स्वर, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। हवा में ठंडक बढ़ गई। चल भीतर चल। और बंटी मम्मी के पीछे पीछे अंदर चला गया।
बाहर था तो जैसे मन के सारे प्रश्नों और चारों ओर फैले हुए थे। कमरे में आते ही सब सिमटकर मन में समा गए और बंटी को एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। कैसे पूछे वह, क्यों नहीं बताती मम्मी उसे कुछ? अच्छा, मम्मी को क्या कभी भी पापा की याद नहीं आती? वह तो टीटू या कुन्नी से अगर लड़ाई कर लेता है तो 2-3 दिन बिना बोले रह लेता है। अकेला अकेला खेलता रहता है, पर उसके बाद तो ऐसा जी घबराने लगता है कि बोले बिना रहा ही नहीं जाता। कुछ न कुछ बहाना बनाकर फिर दोस्ती कर लेता है। अकेला अकेला खेले भी कितने दिन तक आखिर? पर मम्मी तो हमेशा ही अकेली रह रही हैं। तलाक में फिर क्या दोस्ती नहीं हो सकती? किसी से पूछे। कल टीटू से ही पूछेगा। टीटू अगर तलाक की बात जानता है तो तलाक की दोस्ती की बात भी जरूर जानता होगा। भाग 2। शनिवार को मम्मी लंच के बाद कॉलेज नहीं जाती। खाना खाकर मम्मी उठी और सोने के कमरे के सारे पर्दे खींच दिए। कमरे में हल्का सा अंधेरा हो गया। अभी तो उतनी गर्मी नहीं है, वरना मम्मी रोशनदानों में भी काले या भूरे कागज चिपकवा देती हैं। गर्मी में उन्हें रोशनी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और बंटी है कि उसका अंधेरे में जैसे जी घबराता है। अंधेरा यानी कि सो। रात भर अंधेरा रहता है, रात भर वह सोता भी है। अब दिन में भी अंधेरा कर दोगे तो कोई रात थोड़े ही हो जाएगी, और रात नहीं तो सोए कैसे? पर मम्मी सुनती हैं कोई बात। बंटी चलो सो, और पकड़कर पलंग पर डाल देती हैं। बंटी जानता है कि कुछ भी कहना सुनना बेकार है, इसलिए जैसे हो मम्मी ने पर्दे खींचे, चुपचाप आकर पलंग पे लेट गया। जब तक आंखें खुली हैं, नज़र कमरे की दीवारों में कैद है, पर आंखें बंद करते ही जैसी सारी सीमाएं टूट जाती हैं और न जाने कहां कहां के जंगल, पहाड़ और समुद्र तैर आते हैं आंखों के सामने। परी लोक की परियां और पाताल लोक की नाग कन्याएं तैरती हुई उसके सामने से निकल जाती हैं। अच्छा, अगर कोई उसे जादू के पंख या उड़ने वाला घोड़ा दे दे तो वह क्या करे? एकदम पापा के पास चला जाए और उन्हें चौंका दे। अचानक उसे ख्याल आया, देख पापा कितने खुश हो जाएंगे। इधर मम्मी ढूंढ ढूंढ कर परेशान। बाहर देखेंगी, टीटू के घर में जाएंगी, कुन्नी के घर जाएंगी, फूफी साड़े में दौड़ती फिरेंगी और वह जादू की टोपी पहने सब कुछ देखता रहेगा। परेशान होती मम्मी को, इधर उधर दौड़ती हुई बौखलाई सी फूफी को, और जब मम्मी रो पड़ेंगी तो झट से टोपी उतार कर उनके गले में लिपट जाएगा। पर ये सब चीजें मिलती कहाँ हैं? सारी कहानियों में इनकी बातें हैं, पर किसी ने भी यह नहीं लिखा कि ये मिलती कहाँ हैं। कोई साधु मिल जाए तो बता सकता है, या उसके पास भी ऐसी चीजें हो सकती है। मम्मी सो गई। एक क्षण बंटी मम्मी को देखता रहा, कहीं पलकें हिल तो नहीं रही। तभी ख्याल आया, सोती हुई मम्मी कितनी अच्छी लगती हैं। अच्छा, मम्मी तरह तरह के कैसे हो जाया करती हैं। टीटू की अम्मा तो कभी भी जाकर देख लो, हमेशा एक सी रहती हैं। फूफी भी। बंटी दबे पांव पलंग से उतरा, धीरे से कमरे के बाहर निकला और दौड़कर करौंदे की झाड़ियों के पास पहुंच गया। कुन्नीन ने कहा था कि बंटी अगर उसे खूब सारे करौंदे तोड़ कर देगा तो वह बंटी को करौंदे की माला बनाकर देगी, खूब सुंदर सी। टीटू भी आ जाता तो दोनों मिलकर तोड़ते, पर वह बुलाने तो नहीं ही जाएगा। वहां उसकी अम्मा मिल गई तो बस कबाड़ा। कोई बात नहीं, वह अकेला ही तोड़ेगा।
अचानक लोहे का फाटक बजा तो बंटी घूम पड़ा। अरे वकील चाचा! पसीने में सराबोर वकील चाचा एक तरह से हाँफते हुए अपनी पतली सी छड़ी हिलाते हुए चले आ रहे थे। चिपचिपाते हाथों को कमीज से ही पोंछता हुआ बंटी दौड़ा और वकील चाचा की बांह से झूल गया। आप कब आए चाचा? क्यों रे, तू ऐसी भरी धूप में यहाँ करौंदे तोड़ रहा है? धूप कहाँ? मुझे तो नहीं लग रही। बंटी दुष्टता से हंस रहा है। हाँ, धूप कहाँ, यह तो चांदनी है ना, शैतान कहीं का। शकुन घर में है या कॉलेज? शनिवार को तो 1 बजे ही छुट्टी हो जाती है कॉलेज की, भीतर सो रही हैं। और फिर मम्मी, ओ मम्मी, वकील चाचा आए हैं। बिगुल नाद के साथ ही बंटी चाचा को लेकर भीतर घुसा। भरी नींद में से मम्मी उठी और वकील चाचा को सामने देखकर जैसे एकदम सिटपिटा गई। साड़ी ठीक करके उठते हुए बोली, अरे आप कब आए? यह बंटी वहां करौंदे तोड़ रहा था, ऐसी धूप में। मम्मी पूछ रही हैं, आप कब आए? पहले उनकी बात का तो जवाब दीजिए। तू बड़ा तेज हो गया है। वकील चाचा ने अपनी टोपी उतारकर मेज पे रखी और ठीक पंखे के नीचे बैठ गए। अभी तो जरा भी गर्मी नहीं है और चाचा के इतना पसीना। तुम्हारे यहाँ आज आया हूँ तो समझ लो शहर में आज ही आया हूँ। क्यों रे, तू उठकर फिर करौंदे तोड़ने चला गया? तुझे नींद नहीं आती? तो फिर पढ़ता क्यों नहीं? इम्तिहान नहीं पास आ रहे हैं? आंख लगी नहीं कि गायब? मम्मी सचमुच ही गुस्सा होने लगी, पर बंटी है ये अभी भी हंस रहा है। चाचा इस समय कवच की तरह उसके सामने बैठे हैं। मम्मी का गुस्सा बेकार। चाचा, आपको जितनी गर्मी लग रही है उससे तो लगता है कि आप ठंडा ही पिएंगे। बोलिए, क्या लाऊं? चाचा की आंखों में एकाएक लाड़ उमड़ आया। बड़ी खातिर करना सीख गया तू तो एकदम बड़ा और समझदार हो गया लगता है। मैं अभी आई, कहकर मम्मी अंदर चली गई, शायद मुंह धोने या चाचा के लिए कुछ लाने। बंटी धीरे से सरककर चाचा के पास आया और उनकी कुर्सी के हत्थे पर बैठता हुआ बोला, चाचा, पापा कब आएंगे इस बार? इस प्रश्न में पापा के बारे में जानने की इच्छा भी थी, साथ ही यह उत्सुकता भी कि पापा ने कुछ भेजा हो चाचा के साथ तो चाचा निकालें। पता नहीं क्यों चाचा एकटक उसका चेहरा देखने लगे। घनी भौहें के नीचे कुछ अंदर को धसी आंखें जाने कैसी गीली गीली हो गईं। बड़े दुलार से पीठ पर हाथ फेरते हुए बोले, पापा की याद आती है बेटे? छेपते हुए बंटी ने गर्दन हिला दी। बंटी को लगा जैसे चाचा कहीं उदास हो गए हैं। पीठ सहलाता हुआ उनका हाथ उसे कांपने सा लगा। पापा की बात कहकर उसने कहीं गलती तो नहीं कर दी? पता नहीं, जब भी वह पापा की बात करता है सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। किससे करे वह पापा की बात? किससे पूछे उनके बारे में? पापा भी आएंगे बेटा, मैं जाकर उन्हें भेजूंगा। चाचा का स्वर इतना बुझा बुझा क्यों है? वे तो हमेशा इतने जोर जोर से बोलते हैं जैसे क्लास में पढ़ा रहे हों। मैं तो इस बार मिलकर भी नहीं आ सका, वरना जरूर तेरे लिए कुछ भेजते। और चाचा बड़े प्यार से उसकी पीठ सहलाने लगे, मानो कुछ न लाने की कमी वे प्यार से ही पूरी कर देंगे। चाचा कुछ लाए भी नहीं। इस सूचना ने बंटी को और भी खिन्न कर दिया।